एवरीवन, जल्दी से एक क्विक मार्केट की अपडेट ले लेते हैं। अभी मैं बस उठा ही हूँ, बट यहाँ पर मार्केट में कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ नहीं आया है। उसके बारे में आप लोग को अपडेट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं जल्दी से आप लोग के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो पूरी एंड तक देखना। इस चैनल पे नए हो, दिस विल बी वन ऑफ योर बेस्ट डिसीजन टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं आपको क्या टेलीग्राम पे कंटिन्यू यहाँ पर मार्केट के अपडेट्स वगैरह देता रहता हूँ, तो मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। एंड अगर आपको प्रीमियम ज्वाइन करना है, only for 10 peoples it will be around $30 a month, and list जो है 50-60 डॉलर्स a month रहेगा। मैं पिन कर दिया हूँ मैसेज को, तो वहां जाके आप मुझे डीएम कर सकते हो। ठीक है। क्विक मार्केट की अपडेट ले लेते हैं। 4 आवर्स पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि डोमिनेंस बेरिश है। ठीक है, सेम पैटर्न डोमिनेंस यहाँ पर फॉलो कर रहा है। देखो यहाँ पर साइडवेज हुआ एंड डंप, साइडवेज हुआ एंड यहाँ पर अब डंप की तैयारी कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। तो देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन का ब्रेकडाउन हो चुका है यहीं कहीं पे। अगर आप देखो तो टेलीग्राम पे मैंने आपको अपडेट दे दिया था कि बिटकॉइन का यहाँ पर ब्रेकडाउन हो गया है। ठीक है, बीटीसी ब्रेकडाउन, डेढ़ होल्ड 4 आवर सपोर्ट, एंड यहाँ पर था लगभग 1,11,000 पे। एंड फिर यहाँ पर मार्केट अगर आप देखो तो 1,11,000 से लगभग लगभग यहाँ पर 4 से 5% का डंप है। लेकिन देखो, बिटकॉइन जो है यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक पे है। ठीक है, ये सपोर्ट था, यहाँ पे यहाँ कहीं पे सपोर्ट था 1,10,000 पे, वहां होल्ड नहीं किया, बट अभी बिटकॉइन जो है ऑर्डर ब्लॉक पे है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग लिक्विडिटी वाइज देखे बिटकॉइन को, ठीक है, तो लिक्विडिटी वाइज अगर देखें तो नीचे की लिक्विडिटी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। अगर हम लिक्विडेशन मैप में देखें तो नीचे की लिक्विडेशन ना के बराबर 1,07,000 पे थोड़ी सी है, एंड बाकी नहीं है। 7 डेज पे देखो तो नहीं है लिक्विडिटी। ठीक है, अराउंड 113-114 के आसपास है। 30 डेज पे देखो तो यहाँ पर सेम है कि अपसाइड है लिक्विडिटी, डाउन साइड नहीं है। अगर हम लोग लिक्विडेशन मैक्स पेन पे जाके देखें तो अगर नीचे जाता है तो वही 1,07,000 मैक्स है। एंड इवन हम लोग 2 वीक्स पे भी जाते हैं तो 1,07,000 ही है। इवन अगर 1 मंथ पे जाते हैं तो 1,07,000 ही है। एंड अपसाइड देख लो 1,20,000 तक है, ओपन है। ठीक है, तो अगर किसी को लॉन्ग लेना है बिटकॉइन पे तो आई वुड सजेस्ट आप ले सकते हो करंट प्राइस से। ठीक है, फर्स्ट एंट्री आप सीएमपी पे ले सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पर सेकेंड एंट्री जो है आप ले सकते हो अराउंड अराउंड 104 पे। एंड थर्ड एंट्री जो आप ले सकते हो 101 पे। क्लोजिंग बिलो 101 विल बी एसएल, एक स्प्रिंग लॉन्ग होगा। ठीक है, अगर 101 के नीचे क्लोज होता है तो दिस विल बी योर एसएल, एंड वहां से मार्केट पूरा बेरिश हो जाएगा। अब एक चीज बहुत अच्छी है, ठीक है, एक चीज बहुत 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 अच्छी है कि ये डंप आने के बाद लोग जो है बहुत ज्यादा फियर पे आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर मार्केट फियर पे आ चुका है। लास्ट मंथ जो है 72 ग्रीड पे था, अब फियर पे आ चुका है। दैट्स अ गुड साइन फॉर रिवर्सल। सारे लोग बेरिश हो चुके हैं, सब लोग फियर पे आ चुके हैं, एंड दैट्स अ वेरी गुड साइन फॉर रिवर्सल इन द मार्केट। ठीक है, तो आपको लॉन्ग लेना है, ले सकते हो। इथेरियम का लॉन्ग एरिया में बताया था, इथेरियम पे भी लॉन्ग बन रहा है। अब भी नहीं बन रहा है, अब मैं देखो सारा चीज रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, इथेरियम का जो लॉन्ग एरिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। इथेरियम का जो लॉन्ग एरिया वो ये वाला प्राइस है। इस प्राइस रेंज के आसपास आता है 4,200 से लेके 4,000 62 तक। वहां पर आपका लॉन्ग बनेगा एंड एसएल बनेगा 3,855। तो यार, उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि इस पे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स कब एक्सिट लेना है सब कुछ बताता हूँ। तो ऐसी आपको अपडेट्स वगैरह कोई नहीं देता, तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। जिसको भी प्रीमियम ज्वाइन करना है कर लेना। ट्रस्ट मी गाइस, दिस विल वर्थ इट। यहाँ पर मैं आपको सारी तरह के ट्रेड्स दूंगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर आपको ट्रेड करना है कहीं पे तो डेफिनेटली ट्रेड ऑन बायडिफाई नॉन केवाईसी एक्सचेंज, वन ऑफ द बेस्ट सपोर्ट। एंड अभी भी इन लोग ने बहुत सारी अच्छी रिसेंट पार्टनरशिप भी की है। ठीक है, अब एक कॉइन जो मुझे दिख रहा है वो बहुत ज्यादा बुलिश है, वो है सोलाना। देखो पूरा डंप आया, पूरे डंप में सब कॉइन डंप किए। इवन अगर हम लोग बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन अगर हम लोग रीसेंट डंप से बात करें तो लगभग 6% गिरा, बट अगर आप सोलाना को देखो तो सोलाना नहीं गिरा। ठीक है, लिटरली नहीं गिरा, 3 से 4% गिरा, जबकि ये पंप कर रहा था। ठीक है, इवन इथेरियम पे भी गिरा बट सोलाना नहीं गिरा। दैट्स व्हाई सोलाना इज एक्सट्रीमली बुलिश। आप लोगों को यहाँ लॉन्ग दिया गया था। यहाँ पर आप लोगों को 50% बुक करने बोला था 214 पे। नेक्स्ट आप लोग का ट्रेड होल्ड होना चाहिए। अब सोलाना फटेगा तो और भी कॉइन्स फटेंगे, जैसे कि जो सोलाना के इकोसिस्टम वाले कॉइन है, जैसे कि बोंग। अब बोंग मुझे यहाँ पर एक्सट्रीमली बुलिश दिख रहा है। ठीक है, एक्सट्रीमली बुलिश दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर बहुत बड़ा बोंग ने रिट्रेस लिया है। अगर मैं अब दिखाऊं तो लगभग लगभग यहाँ पर गोल्डन पॉकेट पे आके रुक गया है बोंग। ठीक है, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, बहुत बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप भी हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर नीचे गया, डबल बॉटम बना है एंड बोंग अब ब्रेकआउट देता है। मैंने सुबह यहाँ पे लॉन्ग ले चुका है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी लॉन्ग चल रहा है, मैंने आपको सेकंड टेलीग्राम चैनल पे दिखा देता हूँ। ठीक है, मेरा ऑलरेडी लॉन्ग चल रहा है बोंग पे, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इवन हमारे एक सब्सक्राइबर ने यहाँ पर एक पॉइंट आउट किया था
हमारे सेकंड टेलीग्राम चैट ग्रुप में कि यहाँ पर बोंग का लॉन्ग चल सकते हो, ठीक है। अभी देखो बोंग बुलिश दिख रहा है, जिसके पास है होल्ड करना, एंड एसएल जो है ये रख सकते हो आप अराउंड 1910 के आसपास, एंड ये काफी अच्छा खासा पंप कर सकता है क्योंकि ब्रेकआउट दिया है, एंड ब्रेकआउट सोलाना भी दिया है जो कि अच्छी बात है, ठीक है। अब कौन कौन से कॉइन और ब्रेकआउट दे सकते हैं, देखो इथफाई में अभी भी वेट कर रहा हूँ इथफाई का कि कब इत्फा यहाँ पर क्लोज होता है 0.13 के ऊपर, क्योंकि एक बहुत 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 बड़ा यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न बना रहे हैं, लगभग लगभग 120 130 डेज हो गए, ठीक है। एक कॉइन है एवेक्स, ये भी बुलिश है। एवेक्स का लॉन्ग आपको कब लेना है, जैसा कि मैंने आपको बताया 26 के ऊपर डेली क्लोजिंग होती है, आप एवेक्स यहाँ पर लॉन्ग करके चल सकते हो, ठीक है। एआरबी भी वेरी गुड सपोर्ट पे है, ठीक है। एआरबी भी वेरी गुड सपोर्ट पे, जिसको इथेरियम पे भरोसा है कि इथेरियम और ऊपर जाएगा तो आप एआरबी भी पिकअप कर सकते हो, ठीक है, करंट प्राइस से, एंड आप लॉन्ग ले सकते हो करंट प्राइस से, एंड आपका एसएल जो बनेगा लगभग लगभग यहाँ पर जो है 10% के आसपास बनेगा एआरबी पे। और एक बात मैं जो नोटिस किया हूँ कि पैसा जो है अब इथेरियम से निकल के बाकी कॉइन्स पे भी जा रहा है, समथिंग लाइक सोलाना वगैरह, एज कम्पेयर टू इथेरियम बाकी कॉइन सोलाना वगैरह ज़्यादा बुलिश लग रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। अब एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो पे मैंने 3-4 आपको 4-5 सेटअप दिए, तो अपने अकॉर्डिंग 1-2 जो भी आपको फिट लगे वही लेना, कि ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ले लो, फिर आप लूटोगे, फिर आप कमेंट पे आके गाली बकोगे, राइट? जस्ट कुछ कॉइन्स की मैं अपडेट दे देता हूँ, जैसे जो मुझे थोड़े बुलिश लग रहा है, जैसे कि ये इथफाई मुझे काफ़ी बुलिश लग रहा है अभी भी। सॉरी इथफाई नहीं, ईएनए है, ठीक है? काइंड ऑफ एक रेजिस्टेंस के पास है, इसको ब्रेकआउट करता है लगभग 0.70 के ऊपर, तो वापस से एक वहाँ ट्रेड प्लान कर सकते हो, बुलिश हो जाएगा। एडीए करेंटली उतना बुलिश नहीं है, एडीए को हम लोग को वापस से 0.88 के ऊपर देखना पड़ेगा, ठीक है, तभी बुलिश होगा। लिंक हम लोग ने ऑलरेडी आपको प्रॉफिट बुक कर दिया था, अगर आपको लिंक का ट्रेड देखना भी है तो आई वुड सजेस्ट कि 2020 के आसपास अगर आता है तो ही लेना, और एल्स अभी लेने का सेंस नहीं बनता। मायरो की बात करते हैं तो करेंटली अभी मत लेना, ठीक है, अभी लेके फायदा नहीं है। अगर वापस से ये 0.02654 के ऊपर जाता है तो आप मायरो ले सकते हो, और एल्स मत लेना, ओके। एंड और भी अगर हम लोग बात करते हैं जैसे आईएनजे, तो आईएनजे भी अभी इस काइंड ऑफ साइडवेज ही है, अगर हम लोग को 0.16 सॉरी $16 के ऊपर जाता है तो ही हम लोग आईएनजे वापस से तरफ देखेंगे, और एल्स आईएनजे को भी मत देखना। अब बात करते हैं एपीटी के बारे में, तो एपीटी स्टिल होल्ड कर रहा है, ठीक है, एपीटी होल्ड तो कर रहा है, बट हम लोग को वेट करना पड़ेगा एपीटी के हम लोग को $5 के ऊपर क्लोज करते हुए, क्योंकि ये बहुत बहुत टाइम हो गया लिटरली। एपीटी लगभग लगभग यहाँ पर 200 दिन से कंसोलिडेशन कर रहा है, तो इसका ब्रेकआउट तो आएगा, एंड ब्रेकआउट बड़ा आएगा, ठीक है, क्योंकि कंसोलिडेशन इस तरह से ये करता है एंड फिर सडनली ये बाउंस देता है, ठीक है। तो एपीटी पे नजर रखना, $5 के ऊपर डेली वीकली क्लोजिंग होती है, ठीक है, यहाँ पर $5 के ऊपर डेली या वीकली क्लोजिंग, इवन वीकली क्लोजिंग भी नहीं है, ये $5 के ऊपर सस्टेन करता है 1-2 वीक, तब जाके एपीटी लेना, और एल्स लेके फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपका पैसा स्टक रहेगा, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये रहा आज का क्विक अपडेट। अभी मार्केट में बुलिश हूँ क्योंकि मार्केट में फियर का माहौल आ चुका है, एंड जब फियर आता है तो आप जनरली बुलिश होते हैं, एंड जब ग्रीड आता है तब जनरली आप बेरिश होते हो, ठीक है। आप बाय कर सकते हो एज लॉन्ग एज मार्केट 100K के ऊपर है, वी आर बुलिश। 100K के नीचे जाता है आई विल बी एक्सट्रीमली बेरिश इन द मार्केट, ठीक है, क्योंकि फियर और ग्रीड इंडेक्स यहाँ पर ऑलरेडी आई वुड से 39 पे आ चुका है। अगर यहाँ पर ड्रॉप आना भी होगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पर ड्रॉप आता है, अगर 103 101 तक आता है, तो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स लिटरली 20-25 पे हो जाएगा, एंड वहां पर बेस्ट टाइम होगा बाय करने का, एंड वहां से आप अपना 100K का ऐसे लगा के चल सकते हो, ठीक है। तो ये रही मेरी मार्केट की आइडियोलॉजी कि क्या हो सकता है क्या नहीं। आई थिंक इट्स वर्थ टेकिंग द रिस्क, क्योंकि 100K इज वेरी नियर, एंड मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा 10% का ड्रॉप और आ सकता है, एंड उसके अगर बाद रिवर्सल नहीं आया तो डेफिनेटली हम लोग बेयर मार्केट में चले जाएंगे, ठीक है। एंड तो ये अगर उसके बाद भी रिवर्सल नहीं आया तो दिस विल बी कंसिडर एज सेकंड टॉप, जैसे यहाँ पर एक हुआ, यहाँ पर एक हुआ, यहाँ पर भी वही चीज हो सकती है, ठीक है। बट यही हमारा सिनेरियो है, हम लोग को दोनों साइड प्रिपेयर करके चलना है कि अगर मार्केट यहाँ से गिर जाता है, टूट जाता है, स्ट्रक्चर चेंज कर देता है, तो हम लोग क्या करना है, एंड अगर यहाँ से पंप करना है तो क्या करना है, ठीक है। तो दोनों साइड का मैंने आपको एनालिसिस बता दी। अभी तक मैं बुलिश हूँ, 100K के नीचे जब तक डेली वीकली क्लोजिंग नहीं होती आई एम बुलिश, तब तक आप ट्रेड बिल्ड कर सकते हो, एंड एसएलवी अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हो। मिलता है अगले वीडियो में, जिसको प्रीमियम ज्वाइन करना है, फ्री टेलीग्राम ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।